guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing absolutely great. आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। आज मैं जा रही हूँ तिरुपति बालाजी। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। आई थिंक मेरा छोड़ो हर किसी का ड्रीम होता है वहाँ पे एक बार जाना, और मैं फाइनली जा रही हूँ। मतलब हम लोग इतने हाथ पैर मारे वहाँ जाने के लिए, इधर उधर से हम लोग 2 वीक से ट्राई कर रहे थे, एंड नवदीप हैज़ फाइनली मेड इट हैपन एंड वी आर गोइंग। आज ही रात में आज ही शाम को 6 बजे हमें निकलना है, और आज रात को वी आर गोइंग टू स्टे ओवर देयर, और फिर कल मॉर्निंग में हमारे दर्शन है। प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो ये है कि मेरे पास कोई इंडियन आउटफिट नहीं है और वहाँ पे जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो अभी मैं क्विकली भाग रही हूँ अपने लिए कुछ लेने के लिए, एंड नोबडी इज़ अवेयर कि हम लोग जा रहे हैं, नॉट इवन माई मम, एंड शी इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड। जैसे ही मैं उनको बताऊँगी, और लेट्स सी उनका रिएक्शन कैसा होता है। मैं वीडियो कॉल करके उनको बाद में बताऊँगी जब मैं ऑन द वे होंगी। एज ऑफ नाउ आई एम रनिंग सुपर लेट, क्योंकि 3 बज चुके हैं ऑलरेडी और 6 बजे हमें जाना ही है, और अभी तक हमने लंच भी नहीं किया। तो मैं फटाफट भाग रही हूँ मॉल, 1 किलोमीटर दूर पे मंत्री मॉल है, सो आई एम गोइंग ओवर देयर। फिर फटाफट कपड़े लेके एंड देन मिलते हैं। प्रैक्टिस से मैंने को खींच लाई और मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई। थैंक गॉड कि हमें कुछ मिल गया। मैंने कुर्ता खरीदा और एक दुपट्टा खरीदा। आज जब मैं अपने वेस्टर्न वेयर्स लेती हूँ ना, तो वो मैं इतने महंगे ले लेती हूँ तो मेरे को दुख नहीं होता। इंडियन वेयर्स लेने में मेरे को ऐसा लगा था इतना महंगा। एनीवे, फाइनली शॉपिंग हो चुकी है, और अब बस फटाफट हमें जाना है। कैब आने वाली होगी 1 घंटे में। कैब आ चुकी है। आंटी बाय। काश मैंने बहुत कम टाइम में फटाफट पैकिंग करनी है। पैकिंग करके हम जाते हैं। Husband and parallel universe thinks that we are going to Goa, not Tirupati. What kind of look is this? नहीं, वापसी ही है तो जब वहां से वापस आएंगे उस टाइम पे। अच्छा, जाने के लिए रेडी है। दोनों ने कम्फी पहना है आउटफिट। बैंगलोर से ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे का रास्ता है, और यहाँ से आप बाय एयर भी जा सकते हो और बाय रोड भी जा सकते हो। तो वी आर गोइंग बाय रोड। हमने खुद की कैब कर ली है। क्या आप बताओगे पूरी ट्रिप के बारे में? हाँ तो बताओ। बता दिया? बता लो, नहीं, बाद में बताओगे? ठीक है। फाइनली आधे घंटे की डिले के बाद अब हम निकल चुके थे, और मी एंड माई हस्बैंड बोथ ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड। बैंगलोर में अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अभी तो क्या होता तो वैसे हमेशा ही है ना, फर्स्ट ब्रेक इतनी देर के बाद में। बट रास्ता टायरिंग नहीं लगा है ना? रास्ता टायरिंग नहीं लगा है ना? नहीं, अभी तो कितने रास्ते में आए? अभी भी 2 घंटा और दिखा रहा है एज पर द मैप्स, बट लेट्स सी। सो आई टुक जस्ट पीरी फ्राइज एंड वी हैड कॉफी एंड टी। नाउ वी आर गोइंग। ऐसे यहाँ से अभी भी तिरुपति 78 किलोमीटर्स था, बट हम जैसे तैसे अपने होटल फाइनली पहुँच गए थे 10:30 बजे के आसपास। ये इस तरीके का होटल दिख रहा था हमारा कुछ। फाइनली एंटर्ड आवर रूम 5 घंटे के बाद में। यह सुंदर सा रूम जस्ट फॉर द नाइट। बाहर का व्यू तो पता नहीं कैसा होगा, बट नेवर माइंड। जो हो गए हैं, मतलब लिटरली वैसे 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, बट हम 4-4.5 घंटे के आसपास, पता नहीं क्या मैं व्लॉग में खुजली करती रहती हूँ मुंह पे तो 4-4.5 घंटे में पहुँच गए। और अभी हमें फटाफट जाना है नीचे इनके लिए धोती खरीदने के लिए। कुर्ता पजामा और धोती, समथिंग वी हैव टू फाइंड। लेट्स सी। हाँ, बोल रहे थे शायद सुबह 7:30। अच्छा, तो लेट्स सी इनके लिए खरीदना है, और मैंने मेरे लिए तो फाइंड कर लिया था। 7:30 मैंने इसलिए बोला कि वो ओपन हो जाएगा ताकि मैं जल्दी उठ जाऊँ। आई नो योर हस्बैंड। तो अभी खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, क्योंकि सुबह हमारा 10:30 बजे का दर्शन है, तो हमारा रिपोर्टिंग है 9:30 बजे, और मेरा रिपोर्टिंग है 9 बजे। तो इसलिए जल्दी उठना है, जल्दी काम करना है, जल्दी सोना है। सी ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह हो चुकी है। मैं तो नहा भी ली हूँ उठ के फटाफट। आज पहली बार ऐसा उठते के साथ सीधा बाथरूम में गई हूँ मैं, और बढ़िया सी धूप निकल रहा है। होप कि थोड़े दिन मौसम सही होता रहे, और क्योंकि इतनी धूप में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली मेरे लिए। तो बस फटाफट मुझे रेडी होना है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग है 9:30 का। 9 बजे हमारा प्लान है ब्रेकफास्ट करने का, और आज मैं लेट नहीं होने वाली। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ। इतनी देर आ रही है, कांट इवन स्पीक प्रॉपर्ली। तो बस फटाफट रेडी होती हूँ, और मुझे एक क्लिप भी शूट करनी है।
मेकअप इज़ डन और लास्ट मिनट में मैंने अपने लिए ये आउटफिट चूज़ किया था। थोड़ा सा लूज़ है मतलब मेरे लिए, बट ठीक है, आई एम ओके विद इट बिकॉज आई थिंक मैं मम्मा को गिफ्ट कर दूंगी ये। सो इट्स लुकिंग गुड ऑन मी और कलर भी बहुत प्यारा है। अब मैं फटाफट अपने बाल बना लेती हूँ। सो आई एम फुली रेडी, लेकिन जो सबसे सुंदर लग रहा है आज के दिन में वो है इतने प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने अभी अभी आउटफिट 15 मिनट में खरीदा है, हमारी लास्ट मिनट शॉपिंग थी, बट हम दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो ये मैंने मम्मा के लिए लिया था, बट मैं पहन रही हूँ, नेवर माइंड, मम्मा को बुरा नहीं लगेगा। अभी मेरे पास कुछ था नहीं। ओह मेन चीज़ तो रह गई, बिंदी। ब्रेकफास्ट अन्ना, व्हाट आर यू ईटिंग? हाँ, तो ये है मेन एंट्री गेट। यहाँ के बाद आपको एक और गेट मिलेगा जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी एक मूर्ति थी गरुड़ा जी की, और ये एंट्री गेट है, ये मूर्ति जो आपको दिख रही है। और एकदम पहाड़ के ऊपर जाने के बाद में आपको टेम्पल मिलेगा। तो ये कोई टोल गेट नहीं है, ये है एक सिक्योरिटी पॉइंट, जैसे कि एयरपोर्ट पे होता है, हमें अपने बैग्स के स्कैन वगैरह करवाने होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको अपने बैग स्कैन करवाने होंगे। पैसेंजर्स को नीचे उतर के कार में एक एक बैग स्कैन करवाना होता है, और इस तरीके से हाई सिक्योरिटी के साथ में ही आप टेम्पल में एंटर कर सकते हो। दिस इज़ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। आई हैव सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर आउट ऑफ इंडिया, बट इंडिया में हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी थी। अब हमें मंदिर पहुंचने के लिए इसी रास्ते से जाना है, जो कि एक वन वे है। और आप जैसे यहाँ पे पहुंचोगे, आपको इस तरीके की बहुत सारी सोसाइटीज़ दिखेगी। अब आपको लगेगा ये प्राइवेट घर है, जी नहीं, ये प्राइवेट घर नहीं है, ये कॉटेजेस और बहुत सारे फ्लैट्स हैं, जो भी आप बुक कर सकते हो टीटीडी की वेबसाइट से। हाँ ओके ओके सर, आ जाओ सर, आ जाओ। ये हमारा आफ्टर दर्शन फेस है। बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम दोनों। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, लेकिन ये है मेन एंट्रेंस जहाँ पे आपको भगवान की मूर्ति दिखेगी। फटाफट हमने चेकआउट भी कर दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। और अभी हमारा प्लान है एक और शिवा टेम्पल जाने का। तो वहाँ पे होती है राहु केतु की पूजा, तो हमें बस फटाफट जाना है। कितने क्यूट लगेगा धोती में, और धोती मतलब पर्ता पजामा नहीं, कुर्ता पजामा में। सो बस फटाफट जाना है। टायरिंग डे तो हो गया, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल वर्थ इट। हम लोग ज़्यादा वीडियो अंदर बनाने पाए बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड। जितना तो क्या आई थी, मैंने अंदर को शूट ही नहीं, क्योंकि बाहर फ़ोन छोड़ के जाना पड़ा था। बाहर फ़ोन छोड़ के और हमारा सब दबा दिया, और हम बस आ गए थे। तो जितना हो सका उतना हमने शूट करा, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको थोड़े टाइम में दूंगी। थोड़े टाइम में हम देते जाएंगे इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा काम है फटाफट खाना खाने जाने का, भूख लगी है। खाना खाने के बाद हम निकल चुके थे टेंपल की तरफ। वो जो आपको दूर से टेंपल दिख रहा है, बस हमें वहीं पहुंचना था, और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। ये है शिवा टेम्पल की एंट्रेंस। इसको कालाहस्ती टेम्पल भी कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था। ये अंकल पता नहीं क्या देख रहे हैं। मंदिर बीच में था और चारों तरफ एक तरीके के रास्ते थे, और ये चारों तरफ इसी तरीके से सजाया गया था, और ऊपर फ्रूट्स का डेकोरेशन था। इतना सुंदर लग रहा था ये टेंपल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक सिटी में आ गई हूँ विच इज़ फुल ऑफ डेकोरेट। अच्छा, मेरी नाक भी गिर गई है, मेरी नाक भी गिर गई है। तो बहुत अच्छे हो गए। एक पूजा थी वो भी फिनिश हो गई, और अब हम बैंगलोर के लिए वापस निकलेंगे। हम आ गए डिनर करने। इतना प्यारा केले का पत्ता हमारे खाना लाने की थी। मुझे तो रास्ते में कब नींद आई पता ही नहीं चला। 5-5.5 घंटे का रास्ता था, और हम एग्जैक्टली पहुंचे थे 12 बजे के आसपास होटल वापस। व्हाट्स अप गाइस, मुझे एकदम से याद आया कि मैं अपना व्लॉग एंड करना भूल गई, और कल रात में हम 12 बजे पहुंचे, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट क्लिप में दिखाया। और वी वाज सो एग्जॉस्टेड। मैं तो लिटरली इधर उधर गिर रही थी पूरे 5 घंटा। मतलब कल तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो आते के साथ ही मैं बिल्कुल सो गई। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया, बट क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं था, मतलब टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट अलाउड। और हम लोग थोड़ा अलग वे से गए थे, जहाँ पे आई थिंक कुछ लोग और चीज़ें दिखा देते हैं, बट मतलब हम तो कुछ भी नहीं दिखा पाए। और आई थिंक आई एम गोइंग टू ऐड, अगर मुझे मिलती है वो क्लिप्स जो वहाँ पे एकदम से व्हेन वी केम आउट वी सॉ मीडिया पीपल ओवर देयर, तो उन लोगों ने बहुत सारे क्लिप्स ली थी। तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया से कोई ना कोई क्लिप्स मिलती है
तो मैं वो ऐड कर दूँगी यहाँ पे। उसमें आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, मंदिर और ये थोड़ा बहुत चीज़ें दिख जाएंगी आपको। सो आप वहाँ से देख लेना। और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ जाना, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, वहाँ पे जाना इट्स नॉट दैट ईजी। फर्स्टली अगर आपको जाना है तो आपको गॉड का बुलावा आना चाहिए, तो ही आप जा सकते हो, बात क्लियर है। और सेकेंड ऑफ ऑल वहाँ जाने के आई थिंक 3 वेज़ हैं, ठीक है। अगर आपको VIP दर्शन करना है तो आप 10,000 रुपीज़ दे के, सब कुछ ऑनलाइन है, TTD का वेबसाइट है, आप वहाँ से ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हो, बाकी ऑफलाइन कोई बुकिंग नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ जाके आप टिकट कटवाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे आप जाके ये सब कर सकते हो, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा TTD की वेबसाइट से। सेकेंडली अगर आप नॉर्मल जाना चाहते हो तो आप वॉक करते करते जा सकते हो। अवॉइड सैटरडे संडेज, क्योंकि उस टाइम पे हैवी रश रहता है। बाकी दिन पे अगर आप जाओगे आई थिंक आप सेम डे पे दर्शन कर पाओगे, बट अगर आप ऐसे डे पे जा रहे हो सैटरडे संडे, तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं पूरा दर्शन करने में, ठीक है। और दूसरा वे है आप 300 रुपीज़ का टिकट करवाओ, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्पेशल एंट्री, तो वो भी आपको TTD की वेबसाइट से ही मिलेगा। स्लॉट्स ओपन होते हैं, आप ये मत सोचना कल आपने जाना है और आज आप देख लो जो मैं करने वाली थी, बट वो भी नहीं हो सकता। आपको ऑलमोस्ट 2-3 महीना पहले देखना पड़ता है वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे देखना, अगर आप 2-3 महीने पहले प्लान करो तो आप वेबसाइट पे देखना। और जैसे मैंने आपको दिखा था बहुत सारे कोटेजेस थे, तो आप वो भी बुक कर सकते हो अपने लिए। 300 रुपीज़ की टिकट बुक कर सकते हो। आपको हार्ड कॉपी ले जाना बहुत ज़रूरी है, अपनी ID स्पेशली नहीं, आई थिंक ID में सिर्फ आधार कार्ड इज़ अलाउड, तो आधार कार्ड लेके जाना, हार्ड कॉपी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये चीज़ें लेके जाना। और उसके बाद दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हमारे, मतलब आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर, इतने प्यारे दर्शन हुए। और दर्शन करने के बाद में कहते हैं लोग अपने बाल वहाँ पे दान करते हैं, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद में जब आपका तिरुपति का पूरा दर्शन हो जाए तो आप जा सकते हो, तो 30-35 किलोमीटर्स पे एक शिवा टेम्पल है जहाँ पे राहु केतु की पूजा होती है। आई थिंक इट इज़ नोन फॉर दैट, वो जगह तिरुपति कहते हैं कि वहाँ पे जाके सब लोगों को राहु केतु पूजा करवानी चाहिए। राहु केतु क्या होता है आप ब्रीफ में गूगल कर सकते हो, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं, तो आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो वो पूजा करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है उधर, और उसके लिए बहुत ईजिली आपको बस भी मिल सकता है, टैक्सी भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, आप जैसे भी चाहो वैसे जा सकते हो। इट्स नॉट दैट फार, बहुत पास में ही है। तो जाके आपने अपनी पूजा करवानी है। वहाँ पे भी 500, 1000, 1500, 2500, 5000 सबकी टिकट कटती है। आपको जैसे भी अपना करवाना है पूजा, उस हिसाब से आप टिकट परचेज कर सकते हो। 5000 और 500 टिकट सब में पूजा सेम ही होती है, देयर इज़ नो डिफरेंस कि 5000 में बहुत अलग होगा, बट पता नहीं क्या डिफरेंस है, कोई आई थिंक थोड़ा पर्सनलाइज्ड वो मिल जाता है उस टाइम में 5000 में। तो आपको जैसे कन्वीनियंट रहे आप वैसे करवा सकते हो पूजा, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छी होती है, तो आपको करवा लेनी चाहिए। टेम्पल भी इतना ब्यूटीफुल है, मैंने आपको क्लिप्स में दिखाया था, इतना प्यारा सब कुछ, फ्रूट्स ही फ्रूट्स लगे हुए थे, इतना प्यारा से डेकोर किया होता है। आई थिंक क्योंकि शिवरात्रि थी 1-2 दिन पहले, और इसीलिए अगर आप स्पेशल ओकेजन पे जाओगे तो आपको पता ही है भीड़ बहुत रहेगी, तो यू नो व्हाट टू डू। हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। उसके बाद में हम लोग चेयरमैन से मिलने के लिए गए थे, वहाँ पे वो आए थे दोनों विशाखापट्टनम के और सेम टेम्पल के चेयरमैन, हम लोगों ने उनसे भी मिला। एंड इतने प्यारे लोग होते हैं साउथ इंडियंस, मतलब आई मीन सीरियसली, जो लोग कहते हैं ना इतने काम कंपोज, इतने प्यारे लोग होते हैं, सच में बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम भी रेफरेंस के थ्रू गए थे मिस्टर शिवा के, आई थिंक आई शुड मेंशन हिम बिकॉज उन्होंने ही हैज़ डन अ लॉट फॉर अस। विदाउट हिम आई थिंक इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट इट डन विद इन 2 आवर्स। हम लोग मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर हमारे सारे दर्शन खत्म हो चुके थे, और इतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। आई डोंट नो, आई एम श्योर ही इज़ नॉट गोइंग टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक वो ऑलरेडी इतना बिजी हैं, बट आई थिंक मेरे को तो लगता है I just want God to bless him in all possible ways because उनकी वजह से हमारा ट्रिप इतना ब्लेस्ड रहा। सो आई थिंक सबको एक बार ज़रूर जाना चाहिए तिरुपति, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। ओ गॉड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है जो मैंने अभी मिस आउट कर दिए बोलते बोलते, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं ज़रूर दूँगी। एंड may Govinda bless you all as well, and thank you so much for watching this video, and don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you guys on the next one.